कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में, कल की वीडियो में दिखाया था कि हम लोग पहुँचे थे बाबूसर टॉप, और बाबूसर टॉप के बाद जो है हम चिलास गए थे, और मैंने वहाँ का भी आप लोगों के साथ अपनी जो है वीडियोस शेयर की थी कि हम चिलास के एक होटल पर जो है वो रुके थे, पाकिस्तान होटल उसका नाम था, और वहाँ हमने खाना वाना खाया था दोपहर का। और उसके बाद जो है लास्ट में मैंने आपको दिखाया था कि हम हुंजा पहुंच चुके थे, और रात का टाइम था तो इसलिए हुंजा आपको कुछ खास नज़र नहीं आया होगा। तो जी इसलिए आपके साथ अब मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसमें आप लोग को हुंजा क्लियरली नज़र आ सकता है, ये देख सकते हैं आप, ये हुंजा है। और सुबह में जब हम नेक्स्ट डे निकले हुंजा को एक्सप्लोर करने के लिए तो हमने देखा, और ये जो सामने है ये है कराकरम माउंटेन, जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रही है। और बादल आप देख रहे हैं कि कितनी हाइटेड है ये माउंटेन, और बादल जो है बिल्कुल इसके जो है साथ साथ ही हैं, बल्कि हो सकता है कोई सी पीक इसकी बादलों से भी ज़्यादा ऊपर हो, बल्कि होगी यकीनन। तो जी ये है हुंजा, और अब जो है हम हुंजा ट्रैवल करेंगे, और हुंजा नो डाउट बहुत खूबसूरत है, जैसे कि आप लोग को अपनी स्क्रीन्स पर नज़र भी आ रहा होगा। और अभी जो हम जा रहे हैं वो हुंजा का ही एक जगह का नाम है नगर वैली। हम नगर वैली जाएंगे, और उसके बाद जो है हम जाएंगे हुपर वैली, और हुपर वैली में हम खाना वाना करेंगे और हाइकिंग भी करेंगे। तो हाइकिंग में भी हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, और हुपर वैली में भी हमने खाना बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। तो अभी जो हम जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं नगर वैली। हमें जाना तो वैसे नलतर भी था, बट प्रॉब्लम ये हुई कि नलतर जाने से पहले जो है वो लैंडस्लाइडिंग वगैरह हो गई थी, तो इस वजह से हम नलतर नहीं जा सके। वरना अगर हम नलतर जाते तो वहाँ पर रेनबो लेक और बहुत सारे दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि एक नेशनल स्टेडियम जो है वो मामू मुझे बता रहे थे कि वहाँ पर है नलतर में, तो हमें वो भी एक्सप्लोर करना था। बट अनफॉर्चुनेटली कि वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो गई, इसकी वजह से हम जा नहीं सके, और नलतर जाने का जो रास्ता है वो जीप का है। तो जी ये जो अब आप देख रहे हैं ये स्टार्ट हो गया है नगर, और यहाँ नगर के इस पॉइंट पर हम रुके थे। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एक गांव है, ये छोटे छोटे से 2 हट्स करीब करीब बने हुए थे, लेकिन बाकी जगह कुछ भी नहीं था, खाली पड़ी हुई थी। और आप देख सकते हैं कि हुंजा की ये जो दरख्त हैं ये बाकी सारे ट्रीज से कितने ज़्यादा डिफरेंट है ना। मतलब हमने शुगरान में देखे, नारान में देखे, टॉल हाइटेड तो थे शुगरान के ट्रीज़ जो नीचे से ऊपर तक आ रहे थे, पर ये जो हुंजा के ट्रीज़ हैं ये बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट हैं ये, और इनके जो लीव्स वगैरह हैं वो भी ऊपर के साइड पर स्ट्रेट हैं। बस जी देखें अल्लाह की कुदरत के पाकिस्तान ही है, और पाकिस्तान के थोड़े से मतलब कि डिफरेंट एरियाज़ हैं ये, और वहाँ पर हम थोड़ा आगे बढ़ते जाएं तो कितनी कितनी डिफरेंट जो है वो चीज़ें हमें नज़र आती जाएंगी। और जब हम हुंजा गए थे तो ऐमन मनाल जो हैं, आप लोग सभी जानते होंगे, एक्ट्रेस हैं ऐमन खान और मुनीब भट्ट, तो ये दोनों भी जो है वो हमसे थोड़ा टाइम पहले ही हुंजा होकर आए थे, और इन लोगों ने भी अपना व्लॉग्स वगैरह शेयर किए थे। तो अगर हम थोड़ा और पहले जाते तो शायद हमें शहरोज़ सब्ज़वारी के साथ साथ जो है वो ऐमन और मुनीब भी मिल जाते। बट चलें खैर है, हम शहरोज़ सब्ज़वारी से तो मिल लिए, और शहरोज़ सब्ज़वारी से तो मिलकर हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि वो मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ज़्यादा हम्बल और बहुत काइंड हार्टेड है, तो इसलिए हमें उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। होता है कुछ इंसान मतलब एक्टर हैं, वो चाहें तो उनके अंदर बहुत ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं वो, और एटीट्यूड दिखा सकते थे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और जी ये जो मैंने जूम किया है ये थी गोल्डन पीक। अच्छा, अब मैं इसको गोल्डन पीक क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब सुबह का वक्त होता है ना, जब सूरज निकलता है, तो सूरज की जो पहली किरण और जो पहली जो रोशनी वगैरह होती है वो जब इस पीक पर पड़ती है तो इसका कलर जो है वो गोल्डन कलर का हो जाता है, इसलिए जो है उसको गोल्डन पीक का नाम दिया गया है। और ये जो सब नज़ारा है ना, ये हम ईगल नेस्ट से देख सकते हैं। ईगल नेस्ट जो है वो यहीं पर ही एक जगह का नाम है। हुंजा से हम थोड़ा सा और आगे जाएं, हुंजा की ही उस जगह का नाम है, क्योंकि ईगल नेस्ट और गोल्डन पीक ये हुंजा में ही है। तो बस ये है कि हमारा जो रेस्ट हाउस था वो मेन हुंजा में था, राकापोशी की तरफ तो हम बाद में आए थे। मेन हुंजा में हमारा रेस्ट हाउस था, इसलिए जो है हम गोल्डन पीक नहीं देख सके। अगर हमारा ईगल नेस्ट पर रेस्ट हाउस होता तो हम नो डाउट डेफिनेटली हम गोल्डन पीक ज़रूर एंजॉय करते। बल्कि हमारे साथ हम जब हुंजा में नाश्ता कर रहे थे एक जगह बैठकर,
तो कुछ बॉयज़ की जो है वो ट्रिप था, वो लोग जा रहे थे और उन्होंने प्लान बनाया हुआ था। रात को जब हम डिनर कर रहे थे तब भी जो है वो कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि वो लोग भी वहीं पर ही डिनर वगैरह कर रहे थे। तो उन्होंने अपना प्लान बना रहे थे कि हम लोग सुबह उठेंगे और ईगल नेस्ट पर जाएंगे और इतने बजे सब जमा हो जाना, इतने बजे सब उठ जाना। तो सारी वो लोग प्लानिंग कर रहे थे गोल्डन पीक देखने के लिए। और फिर जब हम दूसरे दिन सुबह जो है वो नाश्ता करने के लिए पहुँचे उस रेस्टोरेंट, तो वो भी वहीं पर ही आए और वही सारी उनकी डिस्कशन कि अब हमें निकलना है इसके लिए और उसके लिए। खैर गोल्डन पीक देखने का भी एक अलग ही चार्म था, बट नहीं देख सके, कोई मसला नहीं। अब आप ये देखें कि यहाँ की वैसी ही खूबसूरती कितनी ज़्यादा है। हुंज़ा के लोग भी बहुत अच्छे हैं और हुंज़ा ख़ुद भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और हुंज़ा के लोग इतने लविंग भी कह सकती हूँ मैं, बहुत लविंग भी हैं और जो है बहुत हम्बल हैं कि हम जब हुंज़ा में आगे गए, हम लोग जो है वो अल्तत बलतत फोर्ट है ना, वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर जाकर जो है हमने बात की लोगों से, तो बहुत अच्छे हम्बल लोग हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वही मैंने आपको जो बताया, ये कराकरम रेंज, कराकरम माउंटेन है। और आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई जो है ये पेंटिंग है, कोई सीनरी है, बट रियल में तो ये उससे ज़्यादा मैस्मराइजिंग लग रहा था जितना ये स्क्रीन्स पर अभी लग रहा है। अभी तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि जब हम लोगों ने इसको लाइव देखा, ये सारी चीज़ें लाइव देखी, तो हमारी क्या कंडीशन थी। मतलब मैं तो बिल्कुल शॉक थी कि हमारे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा खूबसूरती है और लोग फ़ुज़ूल में जो है वो दूसरे ममालिक जा रहे होते हैं घूमने के लिए, दुबई वगैरह। वहाँ पर सिर्फ जो है बिल्डिंग्स हैं और इस तरह की नेचुरल ब्यूटी जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलेगी आपको ना, या और भी होंगे कुछ ममालिक, बट पाकिस्तान में नो डाउट बहुत ज़्यादा खूबसूरती। और आप देख ही सकते हैं कि ये सब कितना अच्छा लग रहा है। और जी बस अब हम पहुंच चुके हैं हुपर वैली, और ये हुपर वैली का एरिया है जहाँ पर बैठ के हमने खाना भी खाया था। और फिर अब जो है हम हाइकिंग के लिए भी यहीं पर ही जाएंगे। हम जिस हाइकिंग पर ग्लेशियर के लिए जाएंगे वो भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। यहाँ पर जो है ये हम लोग खाना ऑर्डर कर रहे थे। ये हुपर की कुछ ट्रेडिशनल डिशेस हैं जो इनका एक पूरा जो है वो चार्ट बनाकर इन्होंने बैनर्स और लगाया हुआ है कि इसके अलावा भी बहुत सारी डिशेस हैं इनके पास, पर जो मेन डिशेस हैं, जो इनकी ट्रेडिशनल डिशेस हैं, जो कि टूरिस्ट आते हैं तो ज़रूर ट्राई करना पसंद करेंगे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक पूरा एक बैनर से लगा दिया। तो हम उसी में से ही बस सेलेक्ट कर रहे थे। तो उसमें से हमने जो सेलेक्ट किया था वो एक ममतू था। नाम कुछ थोड़े से अजीब से हैं, खैर कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा ही अजीब से हैं तो इनकी, बट ट्रेडिशनल डिशेस हैं ये। एक तो इनमें से जो हमने ऑर्डर किया था वो ममतू था, और दूसरा हमने एक कढ़ाई ऑर्डर की थी सिंपल, और एक चीज़ हमने ऑर्डर की थी वो था शब शोरो। नाम आई नो काफ़ी अजीब से हैं, बट इनकी ये सारी ट्रेडिशनल डिशेस थी। तो शब शोरो जो था उसमें याक का गोश्त था, तो मैंने तो वो ट्राई नहीं किया था, 1-2 बाइट ही लिए थे, बट मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा क्योंकि ऑफ कोर्स याक का गोश्त, अगर चिकन विकन होती तो हम खा लेते आसानी से। और जो ये ममतू था, ये जैसे कि हमारे यहाँ पर पालक होता है इसी तरह का ही कुछ थी, कोई लीव्स थी और उसी का ही कुछ बना हुआ था, और उसी टाइप का ही था ये ममतू। तो बस जी यहाँ हम ऑर्डर कर रहे हैं, और ऑर्डर करने के बाद अम्मी और आनी तो रुक गई थी शॉप्स में, क्योंकि हाइकिंग के लिए वो इतनी ऊपर तो जा नहीं सकती थी, उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा पतला था और हाइकिंग होती भी इसी तरह की है। तो उनको बस ये डर लग रहा था, इसलिए वो ग्लेशियर देखने नहीं गई थी, वो रुक गई थी शॉप्स में, क्योंकि वहाँ पर भी जो हुपर वैली थी जहाँ पर हमने खाना वाना खाया भी नीचे, वहाँ पर भी शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं ज्वेलरी की और शॉल्स वगैरह, इन सब की शॉप्स थी। तो अब हम जा रहे हैं हाइकिंग के लिए, और हाइकिंग करते हुए जो है हम जाकर देखेंगे ग्लेशियर। तो वो कोई सिंपल या आम ग्लेशियर तो है नहीं, मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग खुद भी थोड़ा सा ना स्क्रीन्स पर गौर कीजिएगा। तो ये जो ग्लेशियर था ये एक ऐसा ग्लेशियर था कि मतलब जिसके ऊपर नेचुरली जो है वो अल्लाह ताला लिखा हुआ था, अल्लाह लिखा हुआ था। तो जो है हम खुद भी देखकर उसको काफ़ी ज़्यादा शॉक रह गए थे कि इतनी हाइट पर जो है अल्लाह लिखा हुआ है, बट लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत है ये सब, और हम उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो हमने तकरीबन कोई ये हमारी 10 to 15 मिनट्स की जो है वो हाइकिंग थी, या आई थिंक इससे ज़्यादा होगी, मुझे अभी सही तरह से टाइमिंग्स याद नहीं है कि कितना टाइम हमने की थी, बट इतना था कि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे ऊपर जाते जाते।
तो अब जी हम यहाँ पहुँच चुके हैं और आप ये देख रहे हैं सारा ये यहाँ पर आसपास ये पहाड़ देख रहे हैं, और जो सामने वाला ग्लेशियर है ये भी सारा नीचे ग्लेशियर ही है जो पिघल कर आया था और अब ये जम चुका है। तो सामने आप देखें ये स्क्रीन्स पर आप गौर करें अल्लाह लिखा हुआ है, और ये इतना खूबसूरत लग रहा था उस वक्त जब हमने देखा, तो हमें ख़ुद भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, इतना ही अच्छा लग रहा था। और इतनी हाइट पर आप जाकर ख़ुद सोचें कि कौन लिख सकता है ऐसे अल्लाह ताला, ये तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की कुदरत ही है। तो बस हम लोग ख़ुद इसको देख के बहुत ज़्यादा दंग रह गए थे, बहुत हैरान रह गए थे। तो जी यहाँ पर मैं करती हूँ आज के अपने इस व्लॉग को एंड। मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।